हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपीएससी सिलेबस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हिंदी माध्यम में सिलेबस को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सीरीज में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात कर चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात कर चुके हैं, फिर हमने आधुनिक भारत की बात करी, फिर हमने विश्व इतिहास की बात करी और उसी में चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के पाठ्यक्रम के बारे में। चलिए देखते हैं और इसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ने के लिए दिखाई देता है वो है दृश्य कला। अब दृश्य कला हमें किस किस काल के पढ़ने होते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां, मौर्य काल की मूर्तियां, मौर्योत्तर काल, जैन मूर्ति कला, बौद्ध मूर्ति कला। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो गुप्त मूर्ति कला, मध्यकालीन मूर्ति कला केंद्र, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला। फिर इससे अगले टॉपिक पे अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है प्राचीन भारत में वास्तुकला। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो इसमें भी हमें हड़प्पा काल, मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, खजुराहो के मंदिर, इसी तरीके से और भी कई सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है और हमें ज्ञान होना चाहिए यूपीएससी के लिहाज से। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जिसमें आपको शाही शैली की दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली, मुगल शैली, वास्तुकला की मिश्र शैली, राजपूत वास्तुकला, मुख्य विशेषताएं आदि को पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आधुनिक वास्तुकला की बारी आती है। इसमें आप यूरोपीय प्रभाव, इंडो सार्सेनिक वास्तुकला, आज़ादी के बाद की अवधि। इसके बाद भारतीय पेंटिंग, जिसमें भारत में भित्ति चित्रों की परंपरा, भारत में लघु चित्रों की परंपरा, दक्कन में पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग शैली, पहाड़ी पेंटिंग शैली, दक्षिण भारत में लघु चित्रकला और इसी तरीके से और भी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में मिट्टी के बर्तनों की परंपरा। इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। फिर भारत में संगीत, इसमें भी हमें बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। भारत में नृत्य, इसमें भी हमें बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। भारत में मार्शल आर्ट, भारतीय रंगमंच, इसमें शास्त्रीय, संस्कृत रंगमंच, क्षेत्रीय रंगमंच, आधुनिक रंगमंच, भारतीय रंगमंच का पुनर्जागरण। फिर इसके बाद भारतीय कठपुतली, जैसे धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, आधुनिक कठपुतली, जनजातीय कठपुतली। फिर इसके बाद भारतीय सिनेमा की बात करते हैं। फिर भारत में धर्म की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि पूर्व वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप जानते हैं कि ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, भारत में दर्शन। फिर इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हालांकि हम इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस सब्जेक्ट के नहीं है, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन सो को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कम पढ़ सकते हैं, छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते हैं यूपीएससी में, लेकिन किस पर ध्यान ज्यादा देना है और किस पर नहीं देना है, इसके बारे में हर सब्जेक्ट को लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद भारत में भाषाएं और साहित्य की बात की जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद विविध विषय आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय विश्वविद्यालय, संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व, संस्कृति रुचि के स्थान, भारत में मेले और त्योहार, भारत में सांस्कृतिक संस्थान, संस्कृति से जुड़े पुरस्कार और सम्मान, पंचांग, युग, ये सब। फिर इसके बाद नवीन घटनाक्रम भी हैं कुछ, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल इतना ही ये सिलेबस है। हमने इसको बिल्कुल विस्तृत रूप देने की कोशिश करी है। सारे सब टॉपिक को हमने कोशिश करी है कि हम एक जगह इकट्ठा कर आपके सामने पेश कर पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उससे ज़्यादा डबल हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी इस यूपीएससी जर्नी में, और हम ऐसी कोशिश करेंगे, मनोकामना करेंगे कि आप सभी की यूपीएससी जर्नी सफल हो। थैंक यू सो मच।